तो मतलब 1 से 10 जो श्लोक है उसमें अर्जुन के शंकाएं हैं और नहीं लड़ने के कारण तक चर्चा हुआ। वैसे अध्याय 1 में अर्जुन ने तर्क किया, 4 नहीं लड़ने के कारण बताए, और बाद में यहाँ पर एक और कारण बताते हैं नहीं लड़ने के। जिसको पता है वही करे ना। फिर जैसा मैंने बताया 11 से लेके 30 तक भगवान ने आत्मा के विषय में जानकारी दिया है। तो इसमें आएगा कुछ श्लोक जो आपको याद करने हैं। फिर 31 से लेकर 37 तक भगवान ने कर्मकांड बताया। कर्मकांड बाद में 38 से लेकर 38 से लेकर 53 तक भगवान ने निष्काम कर्मयोग और बुद्धि योग बताया। और 54 से लेके 72 तक ये बताया है कि भगवान ने स्थित प्रज्ञ जो कृष्ण भावना में स्थित होते हैं वो किस तरह से, उनके क्या लक्षण है, क्या गुण हैं, उस तरह से बताया है। ठीक है, तो अभी सबसे पहला चीज़ है यहाँ, जब शिक्षा शुरू होने से पहले अभी तक अर्जुन तर्क दे रहे थे। अर्जुन जो बात कर रहे थे 4 कारण बताया उन्होंने, मैं चर्चा नहीं करने वाला हूँ, आप देख लीजिएगा। 1 से लेकर 8 चैप्टर मैं रिपीट नहीं करता हूँ, 8 सीरीज़ हो चुका है, वो आप देख लेना। तो अब यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं सीधा अनुवाद पढ़ता हूँ। यहाँ पर संजय बोल रहे हैं, पहला अध्याय में तो उन्होंने शस्त्र रख दिया, आपने पता है, शस्त्र रख दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा। अब अर्जुन अब संजय बोलते हैं यहाँ पर। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकायुक्त अश्रीपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो अगर आप प्रभुपाद जी का भावार्थ पढ़िएगा, तो मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ पढ़ना चाह रहा हूँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए यहाँ पर लिखा है। एक तो ये बात है कि हर एक अध्याय में भगवान और अर्जुन एक दूसरे को संबोधन जो करते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पिछले अध्याय में अर्जुन को संबोधन किया गया था गुड़ाकेश बोल के, उसका भी अर्थ है ना, गुड़ाकेश मतलब जो नींद के ऊपर विजय पा लेता है, गुड़ाकेश। फिर भगवान का अलग अलग नाम से ऋषिकेश, मधुसूदन और क्या, अच्युत, केशव, माधव, ये सब करके संबोधन कर रहे हैं। हर एक शब्द का हमारे आचार्यों ने उसका अर्थ लिखा है। ऐसे पढ़ना चाहिए गीता कि इसका क्या मतलब हुआ, वहाँ पर क्यों अच्युत कहा गया है, क्यों मधुसूदन कहा गया है। तो आपको टीवी वाले नहीं बताएंगे, कभी भी टीवी वाले नहीं बताएंगे, या कोई लेखक या कोई प्रोफेशनल कथाकार आपको ये नहीं बता पाएंगे। क्यों? पैसा लेके एक प्रोग्राम करते वो लोग। जो भगवान से प्रेम करता है ना वही बताएंगे। जैसे हमारे आचार्य हैं, आचार्य जैसे आप इसमें दिखेंगे, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर प्रभुपाद जी कमेंट्री कर रहे हैं और प्रभुपाद जी ये भी बता रहे हैं कि भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ऐसा बताया, इसका ये अर्थ हुआ है ना। फिर मध्वाचार्य ने कई बार बताया। तो हर जगह आपको अलग अलग चीज़ मिलेगा। जो प्रेमी है भगवान का वही भगवान के इच्छाओं को जानता है ना। मैंने बताया था अभी कक्षा होने से पूर्व होने से पहले, मिशन, भगवान का मिशन जो है, भगवान का जो परित्राणाय साधु नाम जो बोलते हैं है ना, विनाशाय च दुष्कृताम, ये मिशन है भगवान का कि हर व्यक्ति को, हर जीव को भगवान जो परम पिता है वो अपने पास बुलाना चाहते हैं है ना। ये आपको पता है सब है ना। तो वो मिशन को जानते हैं कौन लोग? आचार्य, जो आचार्य है भगवान के शुद्ध भक्त है ना। बहुत सारे आचार्य, जैसे भारत में मैंने 4 नाम बताए आपको, उसी तरह से आचार्य है। जीसस क्राइस्ट आचार्य है, प्रभुपाद जी बोलते हैं जीसस क्राइस्ट आचार्य है। आचार्य मतलब जो आचरण करके दिखाते हैं। मोहम्मद पैगंबर भी वही है, आचार्य है। जितने भी स्पिरिचुअल टीचर्स है, धर्म का ज्ञान देते हैं, वो आचार्य है। लेकिन उनके फॉलोवर लोग कुछ और ही समझ के खाली सोचते हैं कि किसी को नुकसान कर देते हैं, किसी ने 100 मारा तो मैं 50 मार दूंगा, 200 मार दूंगा। ये सब
नॉनसेंस है। मतलब धर्म ये नहीं सिखाता है, वास्तव में धर्म है ही नहीं वो सब चीज़। हम देखेंगे धर्म का क्या अर्थ है ना। धर्म वो है जो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वो है जो भगवान बोल रहे हैं, वो धर्म है। बाकी सब चीज़ धर्म नहीं है, बाकी सब एक आदमी ने बोला होगा और वो आदमी ने एक तथाकथित अपने नाम से कुछ धर्म या संस्था या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन खोल दिए हैं। तो वो आजकल के लोग जो है, कलयुग के लोग, वो ज़्यादा शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, ज़्यादा क्या पढ़ते ही नहीं हैं, शास्त्र नहीं पढ़ते, इसलिए उनको पता ही नहीं चलता है। और किसी ने बोल दिया उसी हिसाब से वो कार्य करते हैं और बाद में फिर भुगतते हैं, है ना। तो हमें ये देखना है। तो यहाँ पर मधुसूदन शब्द से संबोधन किया हुआ है यहाँ पर। फिर आगे यहाँ पे बताया है कि अर्जुन जो है उनको करुणा आ गया। करुणा मतलब दया, दया आ गया। और सोचो कितना बहुत बड़ी बात है ये। अगर आपको जिसने बचपन से पाल के रखा है, दादा या गुरु, जो गुरु है द्रोणाचार्य, उनके बचपन से सीखा है, उनके साथ रह के उनका सेवा किया है, अभी भगवान बोल रहे हैं उनको मार दो, मार दो, भगवान बोल रहे हथियार उठाओ। चलो गुरु है, वो दादा है ना, भीष्म पितामह उनको, और वो भी देखो उम्र में भी बड़े हैं तो भी उनको बोल रहे हैं मारो। इसका मतलब क्या है कि जो भगवान बोल रहे हैं वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं कोई भी चीज़। वैसे देखा जाए तो जैसे बच्चे है, छोटा बच्चा हो, देखो बच्चा खेल रहा है तो उसको खेलने दिया तो खुश रहता है, अगर उसको खेलने से रोका जाए तो गुस्सा करते, बोले मेरी माँ अच्छी नहीं है, मेरा पिताजी अच्छे नहीं, मुझे रोक रहे हैं, है ना। लेकिन वो माँ बाप को पता चलता है कि उसको कब क्या देना का है। उसी तरह से भगवान को सब पता चलता है कि जीव का क्या क्या चाहिए जीव को, तो वो मैं जीव का सब व्यवस्था कर दिया है। लेकिन जो जीव है, यानी कि जो हम जैसे मूर्ख लोग हैं, वो नहीं समझते भगवान का योजना। वो समझते हैं कि अरे मुझे भगवान ने बहुत बड़ा प्रॉब्लम दे दिया है, उस समय बोलते हैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो इसका मतलब भगवान नहीं है, और अगर है भगवान तो मेरा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सब गलत तरह से लोग समझते हैं। ठीक है, अभी जब 14 वर्स पढ़ेंगे तो बताएगा। तो यहाँ पर एक प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं कि डूबते हुए कोई ये नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। समझ रहे, करुणा का प्रयोग, करुणा मतलब दया। अब देखो कोई आदमी मर रहा है, कोई आदमी को दवाई नहीं मिल रहा है, कोई आदमी बीमार है, तो ये इसको स्वाभाविक रूप से कोई भी देखेगा तो उसको दया आएगा। ठीक है, दया है, होना चाहिए, अच्छा है। तो ये हो गया शरीर के लिए दया। लेकिन सब शरीर के लिए दया कर रहे हैं, कोई ये नहीं जान रहा है कि ये आदमी जो तड़प रहा है, ये आदमी जो बुखार में है, या कोई आदमी भूखे मर रहा है, या कोई आदमी गोली लग के मर गया या मरने जा रहा है, तो कोई ये नहीं सोच रहा है कि वो कैसे इस स्थिति में आया है, उसका कारण क्या है, क्यों आदमी दुखी है, समस्या वास्तव में क्या है लोगों का, ये नहीं प्रश्न नहीं करते। बस वो टेम्पररी जैसे आपके पास कोई भिखारी आ गए, है ना, आप गाड़ी में चलते हैं या रोड पे भिखारी आ गए, तो आप क्या करते हैं, अरे जल्दी से दे दिया उसको पैसा। आप देखते नहीं है कि वो पैसा लेके क्या करता है, आपको पता है नहीं। पता करेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। वास्तव में भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला है, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, कि पूरे समस्या दुनिया में कोई समस्या नहीं, एक ही समस्या है, एक ही समस्या है, कोई समस्या नहीं, एक ही समस्या, कल एक ही समस्या है, वो है जीवात्मा भगवान को भूल गया। वहाँ से समस्या शुरू होगा, फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा। भगवान को नहीं जानने के कारण सब समस्या शुरुआत हो जाता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्या है। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं, कितने अच्छे से समझाते हैं। अगर कोई आदमी डूब रहा है, देखिए मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर, कोई डूबता हुआ मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। बताया ना कि करुणा का प्रयोग सही होना चाहिए। अगर कोई दया दिखाना चाहता है तो कोई आदमी डूब रहा है अगर, तो क्या हम उसको पूरा वो आदमी डूब रहा है लेकिन हम उसके कपड़े को बचा लिया तो बचा लिए? नहीं ना। तो हम यही कर रहे हैं अभी। आज हम क्या कर रहे हैं कि जो डूबता हुआ आदमी है उसके कपड़े को ही बचा रहे हैं अभी। मतलब बाहरी चीज़ को हम ध्यान रख रहे हैं, आंतरिक चीज़ को हमने जाना ही नहीं है। तो कैसे जानते नहीं वास्तव में क्या है, अज्ञानी है
है ना। तो जो बाहरी वस्त्र के लिए शोक करता है उसको बोला है शूद्र। शूद्र ये नहीं, जो ये शूद्र का जो अर्थ है उसको दुरुपयोग किया गया है लोगों ने, कुछ तथाकथित नेताओं ने दुरुपयोग करके राजनीति किया है इसके ऊपर। तो शूद्र का मतलब समझना चाहिए, तब किसी को हम बोल सकते हैं। वास्तव में शूद्र वो है जो बाहरी चीज़ों के लिए शोक करता है, या बात बात में छोटे छोटे बात के लिए रोता है। अरे ये नहीं, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, उसको टॉफ़ी छीन लिया तो रोने लगता है। रोने जैसा है नहीं होना है, रोना नहीं चाहिए। लेकिन हम थोड़े बड़े हो गए तो हम समझते हैं कि हम समझदार हो गए, लेकिन इससे थोड़ा और आगे जाना चाहिए, थोड़ा और एक कदम आगे जाना चाहिए, जैसा भगवान हमसे चाहते हैं, है ना। तो अज्ञानी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश किया है। क्या है? शूद्र वो कहलाता है जो वृथा ही शोक करता है। और शोक किस लिए कर रहे हैं? बाहरी वस्त्र के लिए, ठीक है। तो अभी आप इसके बाद जरूर पढ़ना। हाँ, मैंने तो बता दिया आपको, लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर श्री भगवान, अभी संजय ने कहा, भगवान बोल रहे हैं, कुतस्त्व कश्मलविदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुनम। हाँ, अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये शोक कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो शोक करना नहीं चाहिए। हाँ, शोक होता है, कोई भी शरीर से संबंधित से कोई चला गया, हमारा शरीर से संबंधित माता पिता बच्चा चला गया, तो शोक तो होता है। लेकिन वो शोक के लिए ऐसा नहीं कि हाँ शोक पड़ गया, फिर हम लोग ऐसा करते हैं ना, कोई खो गया अपना, तो कोई अपना प्रेमी प्रेमिका, हाँ वो कोई मर गया या कोई हो गया तो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो शोक सह नहीं सकते और वो कुछ गलत कार्य कर लेते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए हमको। तो वो तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं भगवान कि हमको शूद्र नहीं होना चाहिए। और फिर आगे भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे कलमश कैसे आया, तुम कैसे शोक कर रहे हो, यानी शूद्र के जैसा व्यवहार कर रहे हैं। शूद्र वो है, क्या बताया हमने, जो बाहरी चीज़ों के लिए शोक करता है, यानी वस्त्र, बाहर के वस्त्रों के लिए, यानी शरीर के लिए शोक करता है, वो शूद्र है। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं, तुम शूद्र नहीं हो, तुम ये हो, क्या बोलते हैं यहाँ पर, अनार्य। मतलब ये अनार्य जैसा मत करो, इसका मतलब है तुम आर्य हो। आर्य का मतलब क्या हुआ? आर्य, हम अभी स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे स्कूल में पढ़ते हैं ना, आर्यन लोग वहाँ से आए थे, जर्मनी से, ऐसे पढ़ते हैं ना आप लोग, पढ़े ना आप लोग? वैसा नहीं है। या फिर दूसरा एक आर्य समाज आ गया है ना, तो वो सब जो है गलत कॉन्सेप्ट पे गया हुआ है। आर्य का मतलब समझो, आर्य का मतलब वो है जो जीवन के मूल्य को समझता है, जो वो समझता है कि मैं जीवात्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, मुझे भगवान का सेवा करना चाहिए। ऐसा जो सोचने वाला व्यक्ति है वो आर्य है। इसके अलावा जो भी सोच रहा है वो सब शरीर के लिए सोच रहा है ना, तो सब अनार्य है। वैसे अर्जुन कभी भी अनार्य नहीं है, अर्जुन आर्य ही है, अर्जुन प्योर है, शुद्ध है। लेकिन हमको सिखाने के लिए भगवान ने ऐसा व्यवस्था किया है ताकि हम भी, हमारे साथ ऐसे ही होता है ना, छोटे छोटे बातों के लिए हम क्या करते हैं, शोक करते हैं। लेकिन आप ये पढ़ो तो आप शोक खत्म हो जाएगा आपका, कि आप क्या शूद्र क्यों है? शूद्र नहीं है आप, भगवान का भक्त है, आप भक्ति कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर परपोर्ट में, तात्पर्य में बहुत डिटेल में है, बहुत कुछ है इसके अंदर। भगवान यहाँ पे, मतलब प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं कि परम सत्य निर्विशेष एक, उसका एक एस्पेक्ट को क्या बोलते हैं, एक एस्पेक्ट को क्या बोलते हैं, एक स्तर है परम सत्य को समझने के लिए। एक स्तर निर्विशेष है, एक निर्विशेष एक है, निर्विशेष ब्रह्म, फिर परमात्मा और भगवान। तो यहाँ पर भागवत पुराण में से ये आया श्लोक 1 to 11, यानी भागवतम में 1, 2, 11 लिखा, तो मतलब पहला स्कंद, दूसरा अध्याय, 11वां श्लोक, उसमें बताया। बहुत अच्छा श्लोक है, आप याद भी कर सकते हैं। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते।
परम सत्य ये है, उसको 3 तरह से समझा जा सकता है। बताऊं? तो जैसे कोई पूछा आपको परम सत्य, ये बहुत सरल है, जैसे हम लोग ने ये पढ़ा है इसलिए हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। बहुत लोग को पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि लोग अपने हिसाब से समझना चाहते हैं, या हम लोग क्या कर रहे हैं, आचार्यों का कमेंट्री पढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद जैसे परंपरा में आचार्य है, इसलिए हम उनका कमेंट्री, उनका भावार्थ पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ, मैंने बोला था आपको कि भगवद गीता पढ़िए लेकिन भावार्थ के साथ पढ़िए। ये भावार्थ है, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का भावार्थ के साथ पढ़िए ये गीता, है ना। तो इसके अंदर दिया हुआ है, इसके उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे भगवान का रूप होता है और रूप साकार भी होता है। भगवान का अलग अलग है, मतलब भगवान सब कुछ है। तो भगवान को कुछ लोग निराकार मानते हैं, कुछ लोग साकार मानते हैं, लेकिन दोनों ही है भगवान, दोनों ही है। लेकिन अगर मतलब ये गलत नहीं है, निर्विशेष रूप भी है उनका, लेकिन जो स्टूडेंट है, जैसे स्टूडेंट एडमिशन लिया तो उसको क्या, उसमें भी 2 + 2 = 4 होता है। शुरू में जूनियर केजी में भी 2 + 2 4 होता है, और एडवांस मैथमेटिक्स में भी 2 + 2 4 होता है। वो बदलता नहीं है ना। वो परम सत्य बदलता नहीं है, मतलब सत्य है, परम सत्य नहीं बोल सकते, लेकिन जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, वो बदलता नहीं है। लेकिन शुरुआत के जो विद्यार्थी है उसके लिए भगवान जो है वो दिखते नहीं है शुरू में, क्योंकि दिखने के लिए, भगवान को देखने के लिए योग्यता चाहिए। वो योग्यता उसमें नहीं है। जैसे कि उसको काइनेटिक एनर्जी = ½ mv², E = mc², ये सब क्वांटम मैकेनिक्स है, फिजिक्स में आता है, हायर फिजिक्स में। लेकिन जो शुरुआत में जो एडमिशन लिया उसको ये सब समझ में नहीं आएगा। तो उसको क्या समझते हैं, एनर्जी के रूप में समझते हैं। भगवान एनर्जी है, कुछ लोग ऐसे समझते हैं ना, भगवान एनर्जी है, रेज जैसा है, दिखता नहीं है, मतलब एनर्जी है। तो जैसे कि इसको प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से समझाया यहाँ पर। आप पढ़ना वापस, मैं जो बोल रहा हूँ पढ़ना, तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। फिर भी नहीं समझा तो कक्षा के बाद पूछ लेना। जैसे सूर्य है, अभी सूर्य का प्रकाश है, अभी जैसे दिन में है तो सूर्य का प्रकाश दिखता है, तो हम बोल सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है सूर्य है, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश से हम अनुभव कर सकते हैं कि सूर्य है। तो सूर्य का प्रकाश जो है वो रेज है, उसका आकार नहीं है, रेज है, किरण है खाली। लेकिन सूर्य आसमान में चमक रहा है, सूर्य का गोला है, बहुत बड़ा गोला है, 14,000 गुना है पृथ्वी से बड़ा। वो हम देख नहीं सकते, लेकिन हम अनुभव कर सकते वो बड़ा गोला है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर भी, गोला के अंदर एक जो सूर्य ग्रह है, ग्रह एक व्यक्ति है जिससे ये सब आता है। लेकिन जो नया आदमी है, बिगिनर है, वो तो सोचता है कि सूर्य मतलब प्रकाश होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य मतलब गोला होता है। लेकिन और डिटेल में जाएगा तो उसको पता चलेगा वहाँ पर और भी कुछ है। तो वो रूप, उसका रूप है, किरण का रूप नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रह्म रियलाइजेशन। तो भगवान को 3 तरह से रियलाइज कर सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म शुरुआती है और आंशिक मतलब पार्शियल। परमात्मा मतलब कैसे कि जैसे कि सूर्य का ग्रह, और मतलब जैसे ना सूर्य का ग्रह हो गया। और तीसरा जो है वो साक्षात सूर्य देव, जिसका नाम है विवस्वान। 4थे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि सूर्य देव उनका एक रूप होता है ना। तो ऐसे जितना भी देवी देवता है ना, उसका भी रूप होता है, ऐसा नहीं कि निर्विशेष है। अभी जो माता जी का उपासना कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि नहीं, पता नहीं, उनका भी रूप होता है, ठीक है। सबका रूप होता है, हमारा रूप होता है, आपका रूप होता है। तो क्या देवी देवता और भगवान का नहीं होगा? तो कुछ लोग नहीं मानते कि रूप होता है, तो वो हम उसको बिगिनिंग स्टेज बोलते हैं। भागवत साक्षात्कार का बिगिनिंग स्टेज है उसको, मतलब वो सोचते हैं रूप नहीं होता है, खाली एनर्जी होता है, क्योंकि दिखते नहीं है। दिखते जैसे भगवान है, कृष्ण भगवान, ये देखो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा में दिखते हैं, आप देख सकते हैं, दिख तो रहे। लेकिन वो लोग का थोड़ा जूनियर केजी के स्टूडेंट है, लेकिन है, पढ़ रहे हैं वो, तो हाईएस्ट थोड़ा रियलाइज़ करके वो हाईएस्ट पर आएंगे। तो उसी को समझने के लिए अलग अलग योग पद्धति जो मैं बाद में चर्चा करूँगा, अभी नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा। तो भगवान आगे बोलते हैं, हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो
यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अभी सब भगवान ऐसे उनको प्रेरणा दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप शूद्र जैसा मत बनो, ठीक है। फिर आगे बोलते हैं अर्जुन, अब अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं यहाँ पर, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह से भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति पर उलट वार करूँगा। पूजनीय है, भीष्म है वो तो दादा है, और जो द्रोण है वो तो गुरु है, उन्होंने सब सीखा है, तो उनके ऊपर कैसे वार करूं मैं, ऐसा लॉजिक है। सही बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब देखेंगे कि भगवान उनको भी कैसे समझा देते हैं। अभी तक का अर्जुन समझा रहे हैं, समझे आप, अध्याय 1 और ये अध्याय 2 कब तक समझाएंगे, 10 तक नहीं 9 तक समझाएंगे। अभी देखो भगवान अर्जुन और बोल रहे हैं, हम तो ये भी नहीं जानते, ये 6वां नंबर का श्लोक है यहाँ पर, 6वां नंबर का श्लोक में, हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। अर्जुन ऐसा भगवान को बता रहे हैं, हम नहीं जानते, यानी कि मैं यानी अर्जुन और आप, हम नहीं जानते। कभी कभी ऐसा बोलता है नहीं, कुछ समस्या तो बोलते हैं क्या करेंगे हम, जैसे कोविड में आया था, क्या कर सकते हैं हम, है ना, हम भी नहीं, और डॉक्टर भी यही बोलता था, क्या कर सकते हैं आप, थोड़ा प्रिकॉशन लो ऐसे, क्योंकि वो क्या समझ रहे हैं, किसी को कुछ तो पता नहीं है। तो वैसे ही अर्जुन समझ रहे हैं कि हम नहीं जानते कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है। जबकि अर्जुन भगवान कृष्ण है, कृष्ण भगवान है, लेकिन हमको भी ऐसा ही होता है, समझे। हम भी हमेशा यही सोचते हैं कि भगवान को क्या पता होगा, भगवान तो वहाँ खड़े हैं, भगवान तो फोटो है। इसलिए कुछ लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं या मंदिर भी जाते हैं तो भगवान को फोटो समझ के छोड़ देते हैं, है ना। मंदिर में भी ऐसा ही, यहाँ पर भी ऐसा ही है ना, कि वो तो ऐसे ही है, छोड़ देते हैं। तो क्या बोल रहा था मैं, तो अर्जुन भी यही सोच रहे हैं कि हम नहीं जानते, भाई हम नहीं भगवान आपको पता है, लेकिन हम अभी पर्दा लगा हुआ है ना। अभी क्या सोच रहे हैं अर्जुन, अभी ये सोच रहे मैं और वो एक ही है ना, जीव और भगवान एक ही है, मायावाद। अभी देखो, अभी बाद में पता चलेगा। हाँ, यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। देखो ऐसा बोल रहे हैं, देखो अब वध कर दिया, अगर किसी को यही होता है, ये इंद्रिय तृप्ति बोलते हैं। अगर आपको ये समझ में आएगा ना इंद्रिय तृप्ति क्या होती है, लोगों को यही नहीं पता चलता इंद्रिय तृप्ति क्या होती है। उनको पता चलता है कि इंद्रिय तृप्ति अच्छा है, जब तक हमें नहीं पता चला कि इंद्रिय तृप्ति खराब है तब तक हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। यहाँ पर यही है, इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय वासना, ये सब कुछ आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, अध्याय 2 बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर वो ये सोच रहा है अगर हमने राज्य ले भी लिया है ना, तो मैं किसको दिखाऊंगा कि इतना बड़ा राज्य है मेरा। यही होता है हमारे समय, हमारे समाज में ये होता है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी ऐसे ही होना चाहिए, उनको भी ऐसे ही नौकरी मिलना चाहिए, हमारे से ज़्यादा अच्छा पगार होना चाहिए, हमारे से अच्छा पोजीशन होना चाहिए। क्यों? मेरे लिए नहीं, वो लोग क्या देखेंगे, लोग क्या समझेंगे, यही चेतना हमारा रहता है। इसका मतलब क्या है, हम सूक्ष्म रूप से मन के स्तर पर इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, हम अपने बारे में सोच रहे हैं, है ना, कि क्या होगा, सब बड़े हो रहे हैं, सबके अमेरिकन वीज़ा आ रहे हैं, है ना, सबका डॉलर में कमाई हो रहा है, सबके पास इतना ये गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, तो उनके पास तो है, मेरे पास नहीं है। इसका मतलब मुझे और मेहनत करके, बराबर नहीं, थोड़ा ऊपर होना चाहिए, एक स्टेप तो ऊपर होना चाहिए, है ना। यही हम सोचते हैं कि नहीं, सोच लो, सब लोग यही सोचते हैं। जब आप ये सोचना, अन्य अभिलाष शुद्ध भक्ति की बात है, बाद में चर्चा करेंगे तो समझने की बात है। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं, अर्जुन सोच रहे हैं सुख के बारे में। अभी सुख के बारे में तो बात यह है कि प्रहलाद बोलते हैं, न ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। ये जरूरी है, क्योंकि आप जब ये पढ़ते हैं तो भागवत पुराण भी साथ में, तभी आप भागवत पुराण पढ़ पाएंगे, है ना। भागवत पुराण में बताया है कि न ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, दुराशाय बहिर अर्थ मानिना, है ना। असली जो हम लोग जो है अपने स्वार्थ को नहीं जानते। असली स्वार्थ क्या है हमारा? असली स्वार्थ विष्णु है,
आप पढ़ना श्लोक संख्या 21 जो पहला मैं आपको बोल रहा हूँ, पढ़ना आप, क्योंकि अभी हम कुछ समय नहीं रहेंगे, अभी 1 वीक 2 वीक नहीं रहेंगे, 1 वीक नहीं रहेंगे। तो उसमें आप पहला अध्याय का 21 नंबर का श्लोक 1.21 मैंने बताया ना, अध्याय 1 श्लोक संख्या 21, जब भगवान को बोलते हैं अर्जुन की मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, उसके तात्पर्य में पढ़ना आप ऋषिकेश का अर्थ क्या है, ठीक है, ऋषिकेश का अर्थ क्या है, ऋषिकेश और अच्युत ये दोनों का अर्थ पढ़ना आप, ठीक है। तो वो प्रहलाद महाराज ये बोलते हैं कि जीवात्मा असली स्वार्थ को नहीं जानता, वो असली स्वार्थ को समझता है कि मेरा यही जो अभी हमने पढ़ा कि क्या हम कर रहे हैं, अपने वस्त्र को ठीक करने में, वस्त्र को अच्छा करने में, यानी शरीर के लिए हम सोच रहे हैं। असली में वो है शरीर नहीं, असली शरीर नहीं है वो। असली स्वार्थ क्या है? स्व अर्थ, स्वार्थ, स्व अर्थ, स्व मतलब हमारा अर्थ, हमारा अर्थ क्या है, हमारा वास्तविक अर्थ, स्वार्थ जिसको बोलते हैं, सेल्फिशनेस बोलते हैं। असली सेल्फिशनेस क्या है? असली सेल्फिशनेस हम आत्मा है, ये समझेंगे तो वो पता चलेगा ना। अभी तो हम अपनी सेल्फनेस समझते हैं, सेल्फिशनेस समझते हैं शरीर, लेकिन हम पढ़ेंगे आगे, बताएंगे भगवान कि शरीर नहीं हम हैं आत्मा, और आत्मा भगवान का अंश है। देखिए रिलेशन है, वो ऋषिकेश है, भगवान कौन है? ऋषिकेश है। ऋषिक एश, ऋषिक मतलब होता है इंद्रिया, और एश मतलब जो इंद्रिया का स्वामी है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे हमारे हाथ है, प्रभुपाद जी बताते हैं ये हैंड है, ये हाथ है किसके लिए? हाथ चल रहा है, ये सब हाथ चल रहा है। आप बोलेंगे अपने आप चल रहा है, नहीं, अपने आप नहीं चल रहा है, हाथ चल रहा है, मुंह बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? भगवान है अंदर, हमारे अंदर भगवान है, इसलिए। जैसे आप देखा होगा, कभी कभी किसी को देखा होगा आपने, किसी को ये हो जाता है, लकवा हो जाता है, क्या बोलते हैं, पैरालिसिस हो जाता है, एक अंग काम नहीं करता है, तो क्या वो उस समय वो कर सकता है जो काम करना चाहते हैं? उस समय वो बंद हो जाता है काम, है ना। उसी तरह से पार्किंसन डिजीज होता है एक, हाथ कांपता है, और एक दिन ये हाथ और अंग सब काम करना बंद कर देंगे। अगर हम इतने शक्तिशाली हैं तो हमारा क्यों नहीं हाथ पैर सुनते हैं? नहीं सुनते हैं, हमारा नहीं सुनते, वो भगवान करवाते हैं, इसलिए हम वो करते हैं, और हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। एक उधर बहुत अच्छा छोटा सा स्टोरी है इसके बारे में, कि वो बैलगाड़ी होता है, आप लोग ने देखा होगा बैलगाड़ी, अभी तो कम दिखाई देते, ट्रैक्टर दिखाई दिया आजकल। बैलगाड़ी को बैल खींचते हैं और सामान वामान लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना, गांव में ऐसा होता था। तो उसके नीचे भी कुत्ता चलता रहता है, कुत्ता चलता रहता है, तो कुत्ता को लगता है देखो पूरा वजन मैंने उठा के रखा है। हाँ, वैसे ही सोचता है वो, वैसे सोचता है, वैसे ही हम लोग सोचते हैं। अभी देखो ये पूरा परिवार मैं चला रहा हूँ, अगर मैं नहीं चलाता, मैं नहीं होता तो क्या होता, है ना। यही सोचना मतलब शरीर का सोच है। ठीक है, एक जिम्मेदारी के हिसाब से हमको करना चाहिए। हम देखेंगे निष्काम क्या होता है, निष्काम कर्म क्या होता है, ये सब पॉइंट्स है जो मैं अभी बाद में चर्चा करने वाला हूँ। तो हर आदमी ये सोचता है कि मैं नहीं करूँगा तो ये काम बंद हो जाएगा, इसलिए वो सुबह से लेकर रात तक पूरा मेहनत करता रहता है। उसको ये नहीं पता है कि जो गधे है, वो गधा, धोबी का गधा जो होता है, वो पूरा वो वजन वाला गीला कपड़ा रखता है उसके ऊपर। गीला मतलब कितना भारी होता है। तो गधा जो है वो चलते जाता है, जितना बोले उतना उठाते रहता है, खड़ा रहता है, दिन में, रात में, दोपहर में, सब खड़ा रहता है, वजन लेके ढोता रहता है। और उसके आगे धोबी उसके डंडा में बांध करके गाजर लटका के रखता है। उसको लगता है अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो ये मुझे मिलेगा गाजर, थोड़ा मैं आगे मिलूंगा तो ये गाजर मुझे मिलेगा, ऐसे चलता रहता है। गाजर वाजर कुछ नहीं मिलता है उसको थोड़ा सा सूखा घास मिलता है ना। तो ऐसा ही है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि मैं क्यों यार ये इस मालिक का सेवा कर रहा हूँ, घास तो बहुत है पूरा, वो दिखाई नहीं देता, इसलिए उसको गधा बोलते हैं। समझ गया? आज से आप गधा नहीं है। एक मिनट, नहीं वो ठीक है, बाद में बताना, ठीक है। तो जो है आदमी गधा हो जाता है। तो वो गधा नहीं है, वो हम लोग के बारे में बोला गया है, हम है वो।
इसलिए जल्दी से वो जो गधापन है अपने से निकालो और जो भगवान बोल रहे हैं वो करना है। ये कथा हमारे लिए है, ऐसा नहीं सुनते वो गधा है वो हम है, समझ गया। ये अर्जुन के लिए बोल रहा है ना, अर्जुन के लिए नहीं हमारे लिए बोल रहा है। मैंने आपको बताया, अगर आप इस तरह से सोचें, हर एक इंस्ट्रक्शन इसके अंदर लिखा है, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं अभी थोड़ा सा, इसलिए गुरु का आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि एक जगह पर ऐसा बोलते हैं, कई जगह पर ऐसा बोलते हैं कि उत्तिष्ठो जागृतो, अब उठो और युद्ध करो। तो आप बोलेंगे मेरे लिए बोल रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, मशीन गन लेके चला देना चाहिए। नहीं, वो नहीं बोल रहे भगवान। इसलिए गुरु की आवश्यकता है कि कब क्या करना है, क्यों पूछना है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं भटक गया। हाँ, तो हम लोग यही सोचते हैं, असली स्वार्थ हम नहीं जानते। असली स्वार्थ क्या है, भगवान विष्णु। हम सब का जीवात्मा का असली स्वार्थ क्या है, भगवान विष्णु, वो जानना चाहिए। और भगवान विष्णु कौन है, ये मूल विष्णु है, कृष्णा। इसलिए असली स्वार्थ उनके उपदेशों को सुनना, ठीक है। सुनना मतलब पालन करना। अब अर्जुन बोल रहे हैं, देखो आप 6वां में उन्होंने बोल दिया कि हमें तो ये नहीं पता है कि हम युद्ध करें कि नहीं करें, मतलब झिझक होना, इसको कन्फ्यूज़न बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं, हिंदी में एक अच्छा शब्द है, हम उलझन में पड़ गए, उलझन, चकरा गए, कन्फ्यूज्ड कि हमें करना क्या है। तो ये पांचवा पॉइंट है, ये पांचवा पॉइंट है कि युद्ध नहीं करने का, ये 5वां पॉइंट है, ठीक है। अब अभी 7वां अध्याय 7वां श्लोक बोला जा रहा है। हरे कृष्णा 7वां श्लोक बोल रहे हैं, कार्पण्य दोष पहता स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेतः यत् श्रेया स्वानिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। ये याद करने जैसा श्लोक है, 2.7 याद करना है। अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सा याद करना है। 2.7 लिख लो आप, 2.7, 2.11, 2.12, 2.13, 2.20, 2.43, 2.47, 2.55, 2.56, 2.58 एंड 2.72, ठीक है। तो यहाँ पर अब अर्जुन बोल रहे हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना भूल गया हूँ। अब अर्जुन स्वीकार कर रहे हैं। अभी अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि मैं कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। वो सब बाद में लिख लेना, आप पहले यहाँ ध्यान दे दो। ऐसी अवस्था में मैं पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरे लिए, मैं कृपणता और 2 चीज़ है यहाँ पर, कृपण और ब्राह्मण, 2 चीज़ें अभी समझना चाहिए कि कृपण जब बोल रहे हैं और ब्राह्मण जो बोल रहे हैं, किसी के जाति के लिए नहीं बोला जा रहा है। कृपण वो है जो सब कुछ होते हुए भी उसका सदुपयोग नहीं कर रहा है, उसको कंजूस बोलते हैं। ज़्यादातर कंजूस उसको बोले जाते हैं कि बहुत सारा पैसा है लेकिन अपने लिए कुछ यूज़ नहीं करता, किसी के लिए उपयोग नहीं करता और वैसे के वैसे मर जाता है, वो उसको कृपण बोलते हैं, और दूसरा उसका विरोधाभासी शब्द है ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब होता है उदार। उदार समझते हैं, उदार, लिबरल मतलब वो उदार होता है। जैसे कि द्रोणाचार्य उदाहरण है, द्रोणाचार्य के पास धृष्टद्युम्न आए थे सीखने के लिए, है ना, युद्ध कला सीखने के लिए। द्रोणाचार्य को पता था कि ये जो धृष्टद्युम्न है वो यज्ञ से उत्पन्न हुआ है, और वो यज्ञ से उत्पन्न इसलिए हुआ है कि वो मुझे मारेगा, उनको पता था द्रोणाचार्य। फिर भी जब युद्ध कला सीखने के लिए आए तो द्रोणाचार्य शिक्षक है, शिक्षक के नाते उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मुझे मारेगा इसलिए मैं इसको क्यों सिखाऊं, या सिखाऊं तो गलत सिखाऊं। उन्होंने ये सोचा कि जीवन है, एक दिन तो ख़त्म होने वाला है, तो मेरा जो ड्यूटी है वो मैं क्यों छोड़ूं। मेरा काम है शिक्षक का, मेरा काम है, मेरे पास जो विद्या है उसको देना है। मरेंगे तो कभी तो मरना ही है, तो इसलिए उन्होंने अपना काम, अपना कर्तव्य को त्यागा नहीं है। इसीलिए हमको बताया जाता है कि अपना काम क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है।
हम भक्त है तो हमारा कर्तव्य क्या है? भगवान का सेवा। भक्ति तो ब्रॉड टर्म है, भगवान का सेवा। सेवा, सेवा मतलब कुछ करो भगवान के लिए। ये दरी बिछाया है ना, ये पंखा चलाया, ये साफ किया, हाँ, कुछ भी चीज़ भगवान के लिए किया, वो क्या हो गया? सेवा। तो इसलिए सेवा करना है, कोई भी परिस्थिति हो, चाहे ठंडी है, गर्मी है, बारिश है, कोविड है कि नहीं है, सब समय में सेवा करना। सेवा करना कभी भी बंद नहीं करना है। कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ किसी के यहाँ कोई मर जाता है तो वो सूतक उसको याद आता है। ठीक है, वो सूतक बहुत प्योर लोगों के लिए है, जो बहुत अच्छे से, बहुत मतलब घर में विग्रह है उनका, वो सेवा करते हैं, उनके लिए है वो। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, 20 दिन, 21 दिन, 25 दिन वो बंद ही कर देते हैं, सब कुछ दिया बत्ती बंद कर देते हैं, पढ़ते तो है ही नहीं, माला तो करते नहीं है, सब बंद, सब बंद। वो अच्छे से पालन कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? कृपण है, कृपण। समझते हैं कृपण? अभी समझ में आएगा कृपण। कृपण या दुर्जन, जिनको कोई लेना देना नहीं, जानवर जैसा, बाल खाली जस्ट हाँ लिखा है धर्म में, हाँ नहीं करना है, बस बंद कर दो, तो वो नहीं करना चाहिए। और अगर आपको संशय है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जैसे यहाँ पर है ना अर्जुन बोल रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए ना। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत लंबा चीज़ है इसके अंदर। 7वां जो श्लोक है उसमें बता रहे हैं, शिष्यस्त्याम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। अभी तक प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं तात्पर्य में, अभी तक अर्जुन जो है वो तर्क कर रहे थे और भगवान कुछ अभी बोलने नहीं है। गुरु तभी बोलते हैं जब शिष्य अपना बकबक बंद कर देता है। इसलिए आप पढ़ेंगे 55 से लेकर 72 जो है वो स्थित प्रज्ञा के बारे में बताया गया है। जो कृष्ण भक्त है वो ज़रूरत जितना पड़ता है उतना ही बोलता है, और वो बोलता है तो किसके लिए बोलता है? जिससे कि भगवान का प्रचार हो, भगवान का गुणगान हो, वो इसे उतना ही बोलता है। और अगर कुछ बोलता है तो वही बोलेगा, और नहीं तो कुछ नहीं बोलेगा, दूसरा कुछ नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे, अभी मैं अपनी दुर्बलता के अनुसार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि, और मेरा सब धैर्य खो चुका हूँ। अब मैं इस अवस्था में पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर है कृपा करके मुझे बताइए और मुझे स्वीकार कीजिए, मैं आपका शिष्य हूँ। रिक्वेस्ट कर रहा है, मुझे स्वीकार कीजिए कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ। और शरणागत होने के बाद क्या करना पड़ता है? अगर हम गुरु के पास शरणागत होते हैं तो क्या बोलते हैं? कृपा करके मुझे उपदेश दें। तो ये उपदेश पूरा, अगर आप डिसाइपल हैं तो उनके लिए है। अगर ऐसा समझता है कि मैं भगवान से ज़्यादा जानता हूँ, अर्जुन से ज़्यादा, भगवान से ज़्यादा या भक्त से भी ज़्यादा जानता हूँ, अर्जुन से भी ज़्यादा आज मैं बहुत बड़ा, मतलब अभी आज तो बहुत हम लोग वैज्ञानिक लोग हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वेदों का कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तो अभी बहुत सारा कंप्यूटर है। तो वैसे लोगों को यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है, उसको कोई ज्ञान नहीं मिल सकता है। ठीक है, इसमें ये प्रूफ होता है कि अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक शिष्य का मतलब ये हुआ, शिष्य का मतलब ही हुआ डिसिप्लिन में रहना चाहिए। डिसिप्लिन मतलब समझते हैं? आजकल किसी को डिसिप्लिन पसंद नहीं है। डिसिप्लिन मतलब टाइम से आना, 7:45 को यहाँ पहुँच जाना, वो डिसिप्लिन हो गया। बिफोर टाइम आना चाहिए, वो डिसिप्लिन हो गया। उसी तरह से हर एक चीज़ टाइम टू टाइम पूछ के करना चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं मुझे और बहुत से लोग नहीं पूछते हैं मुझे मैं भी बहुत लोगों, मेरे को भी कुछ कन्फ्यूजन होता है, मैं पूछता हूँ, मेल करता हूँ मेरे सीनियर को, मेरे गुरु को मैं मेल करता हूँ कुछ चीज़ जानने के लिए। हाँ, तो ये गुण होता है, इसलिए सबको ये करना चाहिए। जब भी समस्या है समाधान के लिए किसके पास जाना चाहिए? गुरु के पास, है ना। तो यहाँ पर अर्जुन बोल रहा है कि शिष्यस्त्याम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा मुझे उपदेश दीजिए, मैं आपका शरणागत हूँ। अब शरणागति बहुत सरल शब्द है, शरणागति एक ही शब्द है लेकिन बहुत डेप्थ मीनिंग में है इसका। तो धीरे धीरे आपको बताएंगे। फिर बाद में यहाँ पर अर्जुन और बोल रहे हैं आगे कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखाई देता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवता के अधिपति की इस तरह धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा।
उन्हें अब ऐसा लग रहा है, अर्जुन को अब ऐसा अनुभव हो गया। और जो इस तरह का है, जो इस तरह अनुभव कर सकता है, जो इस तरह का अनुभव कर रहा है अपने जीवन के अंदर, क्या अनुभव कर रहा है कि मुझे बहुत बड़ा दुख है और कितना भी संपत्ति से मेरा दुख समाधान नहीं हो सकता, जो ये समझ रहा है उसको गुरु के पास जाना चाहिए। वो असली मनुष्य है जो ये समझ रहा है कि मेरा जो सुख संपत्ति है वो सुख है, या फिर कोई भी प्रकार का भौतिक चीज़ लेने के बाद भी मेरा दुख दूर नहीं हो सकता। अगर जिसको ये अनुभव हो रहा है, थोड़ा सा भी एक झलक भी लग रहा है, तो ही शुड थिंक अबाउट बिगिनिंग ए ह्यूमन लाइफ। अभी मनुष्य जीवन शुरुआत होता है। जब तक इसको यहाँ पर कोई ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है तो वो पशु ही जीवन है। इसलिए वो खाएगा, पिएगा, सोएगा, नाचेगा, गाएगा और वर्ल्ड कप क्रिकेट देखेगा, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी के तात्पर्य में नहीं समझ में आएगा जब तक आप प्रभुपाद के तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखा है कि भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। देख लीजिए आप इसके बारे में। इसलिए इस्कॉन का बहुत बड़ा रोल है पूरे समाज के अंदर, पूरे समाज के अंदर, पूरे मनुष्य समाज के अंदर, खाली भारत में नहीं, पूरे मनुष्य समाज के अंदर। वो बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वही व्यक्ति योग्य है शिक्षा देने के लिए भगवान के बारे में जो कृष्ण तत्व को जानता है। तो कृष्ण तत्व को जान सकता है, कोई भी जान सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे कुल में जन्म लिया हो, बहुत PhD हो, अच्छा अंग्रेजी में भाषण देता हो, या संस्कृत बोलता हो, या फिर बहुत सुंदर दिखता हो। कुछ ऐसा कोई भी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। क्या योग्यता चाहिए? जो कृष्ण तत्व को जानता है। तत्व क्या है? अभी मैंने बताया। तत्वदर्शी मतलब क्या है? जो तत्व को इस तरह से जानता है, परम सत्य को किस तरह से जानता है, परम सत्य को किस तरह से जानता है। बैठो, क्या दिक्कत है आपको? बैठो। कृष्ण तत्व क्या है? अभी मैंने बताया था, अभी बताया था, भूल गए आप? हाँ, वदन्ति तत्तत्वविदस् यज् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, है ना। तो तत्व यह है कि जो परम सत्य को इस तरह से समझता है, ब्रह्म, परमात्मा और साकार रूप भगवान कृष्ण, जो इस तरह से समझता है चीज़ों को, इस तरह से, इसको बोलते हैं तत्वदर्शी। मतलब ये तो हम लोग थियोरेटिकली समझते हैं, लेकिन वास्तव में जो प्रभुपाद है या गुरु महाराज है, आचार्य हैं, उनको तत्वदर्शी कहा जाता है ना। तो जो ये स्वीकार करता है इस बात को कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान परम सत्य कृष्ण है, वो स्वीकार करना, जो स्वीकार करता है यहाँ शुरुआत हो जाता है उसका परम सत्य को जानना। पहले तो ये मतलब स्वीकार कर रहा है, बस स्वीकार करने से शुरू होता है। जैसे कि गीता है, गीता को खाली आप पढ़ते नहीं है, चलो, लेकिन आपने स्वीकार किया, हाँ ये बहुत बहुत महान ग्रंथ है, बहुत पवित्र ग्रंथ है, ऐसा बोल के किसी ने स्वीकार किया, तो मतलब आप भगवान को स्वीकार करना हुआ, शुरुआती स्तर। ठीक है, तो उसी तरह से शुरुआती स्तर है कि जो भी कृष्ण तत्व वेदता है वो गुरु है। अब गुरु का ये मतलब नहीं है कि गुरु के वैसे बहुत 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 बड़ा गुरु तत्व बहुत विशाल है, लेकिन गुरु का ये मतलब है कि वो इतना समझता है, कोई भी जीव जो इतना समझता है कि हम जीव हैं, कृष्ण भगवान है, हमें कृष्ण भगवान का सेवा करना चाहिए, जो ये बता दे रहा है किसी को, वो यही बताना है सबको। जो ये बता रहा है, चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा है, हमको यही बताना है, मुझे ये सेवा करना है, आपको भी यही सेवा करना है, हम सबको मिलकर कृष्ण भगवान का सेवा करना है। जो इतना जानता है, भगवान ऐसा बोलते हैं, जो भी भारत भूमि में जन्म लिया वो यही बताना चाहिए सबको। भगवद्गीता और भागवतम पढ़ना चाहिए और ये इसमें लगाना चाहिए। इसको बोलते हैं कृष्ण भावनामृत, है ना। तो इस तरह से जो करता है वो एक छोटा छोटा गुरु है। दीक्षा गुरु या बहुत बड़ा गुरु होने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम हम इतना करते हैं कि हम इतना सबको स्वीकार करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ग्रंथ लेके क्या बताते हैं, और धीरे धीरे ऐसा करके हम ये भी पढ़ने लगते हैं। भगवान हमको बुद्धि देते हैं समझने के लिए, और हम बताते हैं तो, और उनके प्रश्न होते हैं
तो हम वार्ता करते हैं, तो हमें जो हम पढ़े हैं वो समझ में आता है अच्छे से, है ना। आप सबका अनुभव है जो प्रचार करते हैं, इसलिए सबको प्रचार करना आना चाहिए। आते हैं कि नहीं आप लोग? जो आते हैं उसको फल मिलता है, जो आते हैं उसको, जो नहीं आते उसको गुठली मिलता है ना। तो आपको फल चाहिए कि गुठली चाहिए? फल चाहिए तो आइए, है ना, प्रचार में आइए, ठीक है। तो यहाँ पर और आगे बताया कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति खाली ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो उसको कृष्ण भगवान पता चल जाएंगे, जरूरी नहीं है। कि ये श्लोक है पद्म पुराण में, षट्कर्म निपुण विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपच गुरु। क्या बताया गया है पद्म पुराण में? विद्वान ब्राह्मण भले ही एक संपूर्ण वैदिक ज्ञान के पारंगत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनाने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बना सकता है ना। आप लोग पढ़ लेना इसको। संसार में क्या समस्या है? संसार का समस्या क्या है? अभी मैंने बताया था, भगवान को भूलना। और भगवान को भूलना से क्या हो जाता है? हम वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते चले जाते हैं, वहाँ शुरू हो जाता है हमारा प्रक्रिया। तो ये पूरा संसार का समस्या है। इस संसार यही सबसे बड़ा समस्या है। इससे कैसे निकलेंगे? तो वो केवल गुरु ही आपको निकाल सकते हैं। गुरु क्या देंगे आपको? गुरु बताएंगे, तत्व का ज्ञान देंगे, और गुरु आपको सेवा में नियोजित करेंगे, है ना। निकुंज यनो रति के लिए सिद्धे याली भीर युक्तिर, है ना। ये सब भगवान हम के जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो हमको इस तरह से सेवा में लगाएंगे। और सेवा में लगाने के बाद धीरे 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 हमें पता चलेगा कि हम कितने गंदे हैं। समझ रहे? जब आपको पता चलेगा कि मैं गंदा हूँ, तभी तो आप गंदा को निकालने की कोशिश करेंगे। जब आपको लगेगा कि नहीं 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 मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, विद्वान हूँ, डिग्री होल्डर हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ, तो क्या कर सकता कोई आपका? कुछ नहीं कर सकता, है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने भजन गाया है, श्री चैतन्य प्रभु दया करो मोरे पतित पावन तुम्हें पतित पावन हेतु तव अवतारा मोसमा पतित न पाए आर, है ना। वो ऐसा समझ रहे हैं, वास्तव ऐसे है ही नहीं। वो भगवान चैतन्य महाप्रभु का भक्ति करने से वो शुद्ध है, लेकिन वो हमारे लिए बोल रहे हैं, समझे। हमारे लिए जो भी कुछ है हमारे लिए है, हमारे लिए बोल रहे हैं कि हम पतित है। तो इसलिए हमको किसका आश्रय लेना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु यानी कि भगवान कृष्ण, भगवत गीता के द्वारा उनका आश्रय लेंगे तो हमारा जो है क्या होगा? कैसे होगा उद्धार? हाँ, सेवा कैसे होगा? सेवा कैसे होगा? कैसे होगा सेवा? संग में जुड़ना है हमको। हाँ, जुड़ के क्या करेंगे? क्या है आदेश? क्या सेवा क्या होता है? भगवान को संतुष्ट करेंगे आप अपने प्रभु जी, हरे कृष्ण, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगवाना है। तो नहीं एक मिनट थोड़ा भगवत गीता सुनने में। ठीक है, वो सब थियोरेटिक नहीं चाहिए मुझे। कैसे लगाएंगे सेवा में? हाँ, अच्छा है जवाब आपका। तो कब करेंगे? कब विचार है आपका? थोड़ा थोड़ा नहीं करना पड़ेगा ना। इसलिए मैंने बताया था कि भगवान का मिशन को अपना मिशन समझो। जैसे हनुमान जी है, सुग्रीव है ना, वो क्या समझते हैं? वो भगवान का जो समस्या अपने ऊपर समस्या लेते हैं, वो अपना समस्या समझते हैं। आपने देखा है कभी ऐसा? कभी राजा होता है, राजा उसका नौकर होता है, तो वो उसका नौकर होता है, तो उसके नौकर जब है गिलास होगा या थाली होगा तो क्या बोलेंगे? ए राजा का है, ये हाथ नहीं लगाना। कुछ ऐसे होता है ना, हाथ नहीं लगाना, राजा का है, राजा का है। तो ऐसा हमको होना चाहिए, ये भगवान का है, इसको टच मत करो, इसको मत रखो, नहीं ये भगवान का है। भगवान चाहते हैं कि आपको मिले, इसलिए आप लीजिए इसको, है ना। भगवान बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ना भगवान, न च तस्मान मनुष्येषु कशिन में प्रिय कृतम भविता चाना में तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि। भगवान का इच्छा है जो मेरा ज्ञान का प्रचार करेगा वो मेरा प्रिय है,
अब बताओ मेरे को कि एक है सिविलियन जो अच्छे से काम करता है देश के लिए, और एक है आर्मी में काम करने वाला, कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो आप कहाँ रहना चाहेंगे? क्यों आर्मी वाला इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो अपने देश की बॉर्डर अरे वो रिस्क ले रहा है, रिस्क रिस्क ले रहा है, वो सोता नहीं है, रात भर दिन भर सोता नहीं है, वो रिस्क लेता है, वो इम्पोर्टेंट है, वो जवाब चाहिए मुझे। रिस्क लेता है, तो ऐसे रिस्क लेने वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो ऐसा रिस्क लो, वो है। तो ये रिवॉल्यूशन है, ये जो है ना, ये जो कृष्ण भावनामृत है, रिवॉल्यूशन है। क्या रिवॉल्यूशन? न तत्वाद विसर्गो जनता विप्लवो, याद कर लेना आप। 1-5-11 यानी कि पहला स्कंद 5वां अध्याय 11 नंबर का श्लोक पढ़ लेना आप। उसके अंदर ऐसा बताया है कि ये जो भागवत वितरण है, ये दुनिया के सब जीवों के जीवन के अंदर क्रांति लाने वाला है। ये ग्रंथ क्रांति लाने वाला है। पता है ऐसे कितने सारे लोग ये ग्रंथ पढ़ने के बाद उनका जीवन का नज़रिया बदल गया है। ये रिवॉल्यूशन है, ये साधारण नहीं है। प्रभुपाद जी ने इसको रखा है। मंदिर बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पुस्तक वितरण। ये पुस्तक वितरण से लोगों का चेतना में बदलाव आ जाता है। बहुत से ऐसा जगह पर है कि पुस्तक लेने के बाद प्रभुपाद जी को जानने लगे और माला करना शुरू किया लोगों ने। वो जो पशु हत्या करने वाले लोग थे, उन लोगों के भी जीवन में चेतना है। मैंने बताया, बहुत सारे मैंने उदाहरण बताए थे। एक छोटी लड़की का कहानी था, डोरोथी नाम का। हंगरी में एक लड़की थी छोटी सी, है ना। उसने पहला बुक पढ़ा था, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जो आप सबने पढ़ा है। कितने के पास नहीं है? हाथ उठाओ। आत्मविज्ञान का साक्षात्कार किसके पास नहीं है? किसके पास नहीं है आत्मविज्ञान का साक्षात्कार? नहीं है आपके पास? अरे मैं पूछूंगा नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछूंगा उसमें से। किसके पास नहीं है तो ज़रूर ले लो, है ना, और पढ़ो। तो ये जो है ना जीवन, ये क्रांति के लिए है। अभी आए, थोड़ा बड़े हुए, थोड़ा खाना वाना खाया, थोड़ा हेल्थ बनाया और बाद में एक दिन फुस मर गए। इसके लिए जीवन नहीं है, ठीक है। तो जीवन बनाओ आपका क्रांति के लिए है, और क्रांति भगवान का मिशन में सहायता करो आप। और भगवान को सहायता मतलब हम जिसमें से जुड़े हैं, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के मिशन को ही भगवान का मिशन है, जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, ठीक है। तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो इतना बोल के संजय ने कहा। इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं के दमन करता अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया, ठीक है। फिर बाद में अब उन्होंने तो सोच लिया कि अब तो मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ मैं। तो वो भगवान को समर्पण करते हैं। और अब संजय आगे बोल रहे हैं 10वां श्लोक में, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, इस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकाकुल अर्जुन ने कृष्ण को माने हंसते हुए शब्द कहे। अब भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? यहाँ पे लिखा है, देख लेना आप, मैं बताता नहीं हूँ। अगले बार आप मुझे बताएंगे कि क्यों मुस्कुराए, भगवान क्यों मुस्कुराए। भगवत गीता के उपदेश देने के पहले भगवान क्यों मुस्कुराए, आप पढ़ के आना, ठीक है। सब लोग पढ़ के आना, मुझे बताना अगले बार। 10वें नंबर के बता देता हूँ अभी। 10वें नंबर के भावार्थ में लिखा है, लेकिन उत्तर नहीं दूंगा मैं। फिर 11वां श्लोक होता है। 11वां श्लोक में भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, अशोचन अन्वाशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गता सुनगाता सुंश्च नानुशोचिंत पंडितः। ये याद करना चाहिए श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण है। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। बताया फिर से भगवान, पहले क्या बताया, कार्पण्य दोष पढ़ा है ना, कार्पण्य दोष से प्रिय तुम्हें बताया, अनार्य के जैसा मत करो, अर्जुन को बोल रहे हैं। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भगवान, अभी यहाँ से उपदेश देना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला उपदेश क्या दिया, जो विद्वान होते हैं। अभी तुमने बहुत सारा बात कर लिया। भगवान ने, अर्जुन ने धर्म के बारे में बात किया। वो धर्म
शरीर वाला धर्म है, ठीक है। भगवान और एक चीज़ के बारे में बताएंगे जो अभी तक के किसी को नहीं पता है, समझ रहे हैं ना, वो हमें नहीं पता है, वो भगवान अभी बताने जा रहे हैं। भगवान ये बता रहे हैं जो विद्वान होते हैं वो न तो जीवित के लिए न ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। यहाँ पर भगवान ने एक तरह से, यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान ने अर्जुन को डांटा। गुरु का काम क्या है? डांटना। गुरु इसलिए डांटते हैं कि उसको ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, है ना। अध्यापक भी ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि उन्होंने कहा तुम विद्वान की तरह बातें करते हो किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह न जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वो किसी भी अवस्था के लिए, न शरीर के लिए, चाहे वो जीवित हो चाहे मृत्यु, शोक नहीं करता। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है जहाँ से जिस बात को आपको समझना पड़ेगा वह है ये मृत और जीवित। मृत और जीवित के बीच में क्या फ़र्क है, प्रश्न यह है ना। कोई आदमी मरा हुआ है और कोई जीता है, तो उस दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों ही बॉडी वहीं पर पड़ा है। अभी एक मिनट पहले जीवित है और 1 मिनट के बाद मर चुका है। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों ही डेड बॉडी है। पहले डेड था, अब नहीं है। पहले लाइव था, अब नहीं है। क्या हो गया? आत्मा निकल गया उसमें से। अब अभी वही, ये हम सब जानते हैं, आत्मा निकल गया, आत्मा ये है, आत्मा अमर है, ऐसे सब बहुत सुनते हैं। लेकिन अब आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़िएगा, ठीक है, तो आपको सब बहुत सारा चीज़ का उत्तर मिलेगा। और मैं प्रश्न पूछूंगा अगले बार कि इसका क्या प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं, इसके अंदर क्या, किस चीज़ का खंडन हुआ है, इसका क्यों, क्या अर्थ है, आधुनिक विज्ञान क्या कहता है इसमें, भगवान क्या कहते हैं गीता में। ये सब महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें प्रचार करते हैं हम, तो प्रचार करते समय ये सब बहुत सारे लोग पूछते हैं, ठीक है, तो वो सब का उत्तर इसमें है।